हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम चर्चा करेंगे जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फंजाई। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से जो माइकोलॉजी है, माइकोलॉजी का क्या जनरल इंट्रोडक्शन था और उसके अलावा माइकोलॉजी को हम लोग माइसिटोलॉजी मॉडर्न कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बोलते थे। तो माइकोलॉजी क्या है? मॉडर्न कॉन्सेप्ट में इसे माइसिटोलॉजी कहा जाता है, जिसमें हम फंजाई को स्टडी करते हैं। तो फंजाई का इस वीडियो सेशन में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट और जनरल कैरेक्टर, मतलब इसकी खास बात क्या होती है। तो अगर हम देखेंगे फंजाई का सबसे पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर अगर इसमें हम डिस्कस करें तो ये कॉस्मोपॉलिटन नेचर के होते हैं। तो कॉस्मोपॉलिटन हम पिछले भी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो कॉस्मोपॉलिटन का मीनिंग होता है ये सर्वव्यापी होते हैं, मतलब ये एयर, सॉयल, वाटर हर जगह पे पाए जाते हैं, कहीं पे भी ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा जो फंगस होते हैं ये एनिमल और प्लांट दोनों के ऊपर ग्रो कर सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसका कि ये कैसे होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन नेचर के होते हैं। तो जो फंगस होंगे वो कॉस्मोपॉलिटन नेचर के होते हैं, मतलब ये कैसे होंगे, एक तरह से सर्वव्यापी होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे दूसरा कैरेक्टर अगर इसका देखें तो जो फंगस होते हैं इनका जो थैलस होता है वो एक तरह से हाइफी का बना होता है। अब इसमें जो थैलस ऑर्गेनाइजेशन होगा वो हाइफी का बना होता है और हाइफी इसका जो होगा वो सेप्टेट हो सकता है, सेप्टेट हो सकता है और इसके अलावा एसेप्टेट नेचर का हो सकता है। तो हाइफी इसका सेप्टेट होगा या फिर एसेप्टेट होगा। तो इसमें जो कंडीशन होगी सेप्टेट या एसेप्टेट कंडीशन हाइफी की देखी गई है। सेप्टेट और एसेप्टेट हाइफी का मतलब होगा अगर इसका ये जो फंगस होगा, फंगस का जो पूरा का पूरा थैलस पार्ट होगा, अगर ये एक ऐसे सेगमेंट में खंडों में बटा होगा तब इसे सेप्टेट कहेंगे। और अगर खंडों में नहीं बटा होगा, ऐसे जनरली सीधा सीधा होगा, तो इसमें किसी भी तरह का कोई सेगमेंट नहीं देखा जाए तो ऐसी कंडीशन को एसेप्टेट कहते हैं। तो जो इसके हाइफी होते हैं वो सेप्टेट और एसेप्टेट दोनों टाइप के होते हैं। इसके अंदर रूट और स्टेम, लीफ ये सब नहीं पाई जाती है, ये हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो इनमें रूट नहीं होती है, फिर भी ये वाटर और मिनरल को सॉइल से या फिर उसके अलावा कोई एनिमल या फिर प्लांट होता है उससे इजीली एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो ये जो वाटर, सॉइल, मिनरल ये सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब करते हैं, इनके लिए इम्पॉर्टेंट जो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है वो माइसीलियम की वजह से होती है। तो माइसीलियम इसका क्या होता है? माइसीलियम इसका रूट लाइक स्ट्रक्चर ही होता है, जड़ जैसी संरचनाएं ही होती हैं और एक तरह से ये जाल बनाता है, ये नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये जाल नुमा संरचनाएं होती हैं, मतलब ये जाल जैसी संरचनाएं होती हैं, नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ऐसी कंडीशन के कारण ये पूरा का पूरा इस तरह से ऐसे जाल पूरा बिखरा होता है। तो जो फंगस ग्रो करता है किसी एनिमल या प्लांट बॉडी के ऊपर, तो जैसे स्किन पे हमारी ग्रो कर गया, तो अब इसमें होगा क्या कि जो फंगस होगा इसका पूरा का पूरा जो माइसीलियम होगा हमारे स्किन के अंदर स्कैटर्ड कर जाएगा, फैल जाता है। तो ऊपर से हम मान लीजिए किसी भी तरह का अगर कोई एंटीसेप्टिक क्रीम वगैरह यूज करते हैं तो वो फंगल इन्फेक्शन जो होगा ऊपर से तो ठीक हो जाता है, लेकिन इसका जो माइसीलियम होता है वो हमारी स्किन में रह जाता है। तो बाद में होता क्या है, फिर से जब इसे फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये अगेन ग्रो कर जाता है। तो इसमें जो माइसीलियम होगा, माइसीलियम क्या करेगा, एक तरह से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करेगा और फंजाई के लिए न्यूट्रिशन का कार्य करता है। इस तरह से अगर इसमें हम देखें तो जो इसमें जो इसका पूरा का पूरा फंगस होगा, इसमें खासियत क्या होगी इसकी कि ये यूनिसेलुलर नेचर का होता है। इसका जो फंगस होता है वो यूनिसेलुलर नेचर का होता है, मतलब एक कोशिका से बना हो सकता है, यूनिसेलुलर, अर्थात ये कैसा होगा, यूनिसेलुलर होगा। और यूनिसेलुलर का मतलब ये सिंगल सेल से भी इसका थैलस बना हो सकता है। इसके अलावा ये क्या होता है, ये एपिकल नेचर का हो सकता है। तो यूनिसेलुलर के साथ साथ ये एपिकल हो सकता है, फिलामेंटस नेचर का हो सकता है, फिलामेंटस होता है, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तंतुओं जैसी संरचनाएं होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये फिलामेंट हो गया और इस तरह से अगर ऐसा कोई है तो ये क्या है, फिलामेंट है। तो ये यूनिसेलुलर होगा। इसके अलावा ये फिलामेंटस नेचर का हो सकता है,
फिलामेंटस नेचर का होता है। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ये एपिकल ग्रोथ करता है। तो जनरली जो इसका फिलामेंट होता है, फिलामेंट हमेशा एपिकल ग्रोथ शो करता है, मतलब ये ऊपर की तरफ ग्रोथ करेगा। ऊपर की तरफ अगर ये वृद्धि करेगा तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एपिकल ग्रोथ बोलेंगे। तो इसमें एपिकल ग्रोथ होती है। इसके अलावा इसका जो वेजिटेटिव बॉडी होगा, मतलब इसका पूरा का पूरा जो इसका स्ट्रक्चर होगा, इसकी पूरी की पूरी जो बॉडी की स्ट्रक्चर होगी, संरचना होगी, वो कैसा होगा, वेजिटिव बॉडी होगा, वेजिटेटिव बॉडी होगा। तो वेजिटेटिव की खासियत क्या होती है, वेजिटेटिव बॉडी की खासियत ये होती है वेजिटेटिव। तो वेजिटेटिव बॉडी का मतलब होगा, इसमें हमें पहले से पता है कि जो फंगस होगा वो थैलस है, ये एक तरह का थैलस है, और थैलस में भी कौन सी बॉडी है, वेजिटेटिव बॉडी है। अब वेजिटेटिव बॉडी है, इसका मीनिंग ये होगा कि ये ईजिली एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो इसका थैलस का कोई भी भाग अगर वो ब्रेक करेगा तो उससे किसी भी तरह से, मतलब जनरल वे में अगर आप देखेंगे तो फेवरेबल कंडीशन में इसका जो थैलस होगा, उसका वेजिटेटिव बॉडी का कोई भी पार्ट वो क्या करेगा, ईजिली एक नए तरह से वो फंजाई का फॉर्मेशन कर सकता है। तो ये वेजिटेटिव बॉडी होती है, थैलस इसकी वेजिटेटिव बॉडी की होती है, वेजिटेटिव बॉडी नेचर होगा। और ऐसी कंडीशन में थैलस हमें पता है कि ये रूट, स्टेम और लीफ में डिफ्रेंशिएट नहीं किए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो इसमें ग्रोथ होती है फिलामेंट की, हमने अभी डिस्कस किया कि एपिकल ग्रोथ होती है। तो फिलामेंट की इसकी जो ग्रोथ होगी वो एपिकल नेचर की होगी। अगर यहाँ पे हम ध्यान देंगे, इसमें जो फूड मटेरियल का फॉर्मेशन होगा वो हमें पता है कि ये पैरासिटिक नेचर का है, फूड मटेरियल का फॉर्मेशन करेगा नहीं। तो फूड मटेरियल न बनाने की वजह से ये जनरली क्या करेगा, अगर हम देखेंगे तो फूड मटेरियल इनमें नहीं बनता है, ये पैरासाइट नेचर है इसका, ये पैरासाइट नेचर का है। इस वजह से ये क्या करेगा, किसी दूसरे एनिमल या फिर प्लांट से, अगर ये सैप्रोफाइट नेचर का भी होगा, अगर ये मृतोपजीवी भी होगा, तो ऐसी कंडीशन में भी ये क्या करेगा, किसी दूसरे एनिमल या फिर प्लांट से अपना न्यूट्रिशन लेगा। अब ये जो न्यूट्रिशन लेगा, जनरली आप देखते हैं कि जो प्लांट होते हैं, प्लांट क्या करते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, और एक्स्ट्रा अमाउंट में जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। तो ग्लूकोज जो होगा वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। तो एक्स्ट्रा अमाउंट में जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में किसी भी एनिमल या फिर प्लांट के अंदर स्टोर होता है। तो जो फंगस होते हैं, ये फूड का जो एब्जॉर्प्शन करते हैं ये ग्लाइकोजन के रूप में करेंगे, या फिर ये किस रूप में करेंगे, ऑयल ड्रॉपलेट के रूप में करेंगे। तो ये ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में जो इनका फूड पार्टिकल होता है या फूड मटेरियल होता है, उसे ये ग्लाइकोजन के रूप में या फिर ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में ये क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करते हैं। इसके अलावा अगर हम इसमें देखें तो इसकी जो सेल वाल होती है, इसकी सेल वाल माइसीलियम से बनी होती है। मतलब इसकी जो सेल वाल होगी या जो पूरा का पूरा जो माइसीलियम होगा वो सेलुलोज का बना होता है। तो इसमें सेल वाल, ये ऑलरेडी प्लांट है, तो प्लांट में हमें पता है कि सेलवाल पाई जाती है। तो फंगस भी क्या है, एक तरह से, मतलब फंगस की जो सेलवाल होती है, फंजाई की जो सेलवाल होती है, ये किससे बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। ये सेलुलोज की बनी होती है या फिर ये काइटिन की बनी होती है। तो सेलुलोज और काइटिन से बनी होती है। तो इसकी पूरी की पूरी अगर हम सेलवाल देखेंगे या पूरा का पूरा माइसीलियम देखेंगे, तो माइसीलियम और इसके अलावा इसकी जो सेल वाल होगी वो किससे बनी होगी, सेलुलोज या फिर काइटिन से मिलकर बनी होती है। तो माइसीलियम इसका जो कि रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसके अलावा इसमें इसकी जो सेल वाल होती है वो किससे बनी होती है, सेलुलोज या फिर काइटिन से मिलकर बनी होती है। इसके अलावा अगर नेक्स्ट कैरेक्टर हम डिस्कस करें तो इसमें जो सेक्सुअल, एसेक्सुअल और वेजिटेटिव, मतलब इसमें सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन, कल इस पे भी मैंने डिस्कस किया था, एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन, और उसके अलावा इसमें वेजिटेटिव टाइप का रिप्रोडक्शन देखा गया है। मतलब ये एसेक्सुअल भी रिप्रोड्यूस करेगा, सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी इसके अंदर देखा गया है। तो इसके अंदर तीनों तरह के जनन की क्रिया हो पाती है। अब हमें पता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर बनते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में इसके बॉडी, इसका जो थैलस होगा, इसका जो बॉडी पार्ट होगा वो डिटैच करेगा
फ्रेगमेंट में, टुकड़ों में टूटेगा और नए तरह के थैलस का या फिर फंगस का फॉर्मेशन करेगा। जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा इसमें जो इसके मतलब कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे उनसे मेल और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, उसके बाद सारी प्रोसेस रिप्रोडक्शन की कंप्लीट हो पाती है। अगर इसमें हम बात करें जो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस थोड़ी स्पेशली अलग तरीके से होती है। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो जनरल तौर पे अगर हम देखेंगे तो कोनिडिया के द्वारा होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के द्वारा होता है। इसमें आई थिंक हम 7 नंबर तक डिस्कस कर चुके थे, तो आठवां करेक्टर इसका देखेंगे तो इसमें जो एसेक्सुअल वाला रिप्रोडक्शन होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के थ्रू होता है। अब ये कोनिडिया क्या होते हैं, तो कोनिडिया जो होंगे वो एक तरह से राउंड शेप स्ट्रक्चर होते हैं। तो कोनिडिया कैसे होते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई थैलस है तो थैलस पे इस तरह से ऐसे छोटे छोटे चेन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम लोग कोनिडिया कहते हैं। अब ये कोनिडिया जो होगा ये कोनिडिया हो गया। अब ये कोनिडिया जिस स्ट्रक्चर पे ग्रो करता है इसे हम लोग नाम देते हैं कोनिडियोफोर। इसे क्या नाम दे देंगे, इसे हम नाम देंगे कोनिडियोफोर। तो कोनिडियोफोर के ऊपर कोनिडिया ग्रो करता है और ये कोनिडिया का क्या करेगा कि फेवरेबल कंडीशन आने पे जनरली ये इनफेवरेबल कंडीशन के अंदर कोनिडिया जो होते हैं वो जनरली इनफेवरेबल कंडीशन के अंदर इनके चारों तरफ एक मतलब कि काइटिन की एक तरह से प्रोटेक्टिव लेयर डेवलप हो जाती है जो बाद में फेवरेबल कंडीशन आने पे नए तरह के थैलस का फॉर्मेशन कर लेती हैं। तो इनमें जो एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन होता है वो कोनिडिया की वजह से होता है। कोनिडिया जो कि स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं। इसके अलावा इनमें स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है। एक और स्ट्रक्चर इसमें होगा कि इसमें एक तो कोनिडिया होगा और दूसरा इसमें होगा स्पोरेंजिया बनेगा। तो स्पोरेंजिया कैसा होता है, स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है और ये जो स्पोरेंजिया होते हैं ये स्पोर होते हैं और स्पोर भी कोनिडिया के जैसे ही होते हैं और स्पोरेंजिया का जिस पे डेवलपमेंट होता है उसे हम लोग स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। तो स्पोरेंजिया जिस थैलस पे बनते हैं उसे स्पोरेंजियोफोर नाम दिया जाता है। तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आपने देखा कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो 2 स्पेशल टाइप के मतलब स्ट्रक्चर के थ्रू होगा, जिसमें सबसे पहला स्ट्रक्चर होगा कोनिडिया और कोनिडिया राउंड शेप स्ट्रक्चर, ओवल शेप स्ट्रक्चर हो सकते हैं और जिस पे ये कोनिडिया डेवलप होते हैं उसे कोनिडियोफोर कहा जाता है। अब जो थैलस होगा, थैलस में स्पोरेंजिया का भी फॉर्मेशन होता है ऑलरेडी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए और जो स्पोरेंजिया बनता है वो किस पे डेवलप होगा, स्पोरेंजियोफोर के ऊपर डेवलप होता है। इसके अलावा इसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों टाइप का मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो भी मेथड है हमने उससे आपको डिस्कस किया। इसके अलावा अगर हम बात यहाँ पे करें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया होगी वो एंथ्रीडिया और ऊगोनिया के थ्रू होती है। अब इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जो भी नेक्स्ट जो करेक्टर है इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है कल हमने आपसे डिस्कस किया था कि इसमें मतलब पिछले वीडियो में मैंने जनरली डिस्कस किया था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इसमें एंथ्रीडिया और ऊगोनिया बनते हैं। तो एंथ्रीडिया क्या होता है, एंथ्रीडिया इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। एंथ्रीडिया जो होगा इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और दूसरा होता है ऊगोनिया और ऊगोनिया क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो जो इसका एंथ्रीडिया होगा वो क्या बनाएगा, एंथरोजॉयड बनाएगा, एंथरोजॉयड बनाएगा। एंथरोजॉयड क्या होते हैं, मेल गैमीट होते हैं। एंथरोजॉयड कैसे होते हैं, मेल गैमीट होते हैं, मतलब ये नर युग्म के जैसा बिहेव करते हैं और ये क्या डेवलप करता है, ये एग सेल का डेवलपमेंट करेगा, मतलब ये अंड कोशिका का निर्माण करेगा और ये जो एग सेल होती है ये ऑलरेडी कैसा होता है, फीमेल गैमीट होता है। तो इसमें मेल और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें मेल गैमीट बनता है और उसके अलावा कैसा बनेगा, फीमेल गैमीट बनेगा और इन दोनों गैमीट्स के थ्रू इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो पाती है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा इसमें जो ऊगोनिया वाला स्ट्रक्चर है, ऊगोनिया को हम लोग एक दूसरा टर्म भी इसे देते हैं जिसे एस्कोगोनिया कहा जाता है। तो एस्कोगोनिया, तो आप चाहे बुक में या फिर किसी भी नोट्स वगैरह में देखेंगे तो वहाँ पे ऊगोनिया या फिर एस्कोगोनिया दोनों लिखा हो सकता है। तो ऊगोनिया और एस्कोगोनिया दोनों हम कह सकते हैं। तो इसका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसे हम लोग ऊगोनिया
अदरवाइज उसे एस्कोगोनिया बोलते हैं। जबकि एंथ्रीडिया इसका क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो इस तरह से जो एंथ्रीडिया होता है, एंथ्रीडिया क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब एंथ्रीडिया के अंदर एंथ्रोजॉयड बनते हैं, तो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनता है, तो जिसमें मेल गैमीट डेवलप होते हैं उसे एंथ्रीडियम कहते हैं। एंथ्रीडियम क्या है, एक तरह से एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। तो एंथ्रीडियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और जो oogoनियम है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सैक है जिसके अंदर फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से इनमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस टोटली कंप्लीट होती है। अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ स्पेशल कैरेक्टर की, तो इसमें एक आप नोट में डिस्कस कर सकते हैं कि इसमें एक जो अगर हम देखें यहाँ पे, तो जो फंगस होते हैं, फंगस का एक ग्रुप है जिसे हम लोग ड्यूटेरोमाइसिटीज कहते हैं। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज फंगस की खास बात ये होती है कि इनमें रिप्रोडक्टिव पार्ट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर जनरली देखेंगे तो ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखा जाता है। तो जो ड्यूटेरोमाइसिटीज होता है, ड्यूटेरोमाइसिटीज वर्ग के जितने भी फंगस होते हैं, आप इसे नोट में लिखेंगे। तो जो ड्यूटेरोमाइसिटीज होता है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस इसमें अब्सेंट होती है। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखा गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो बेसिडियोमाइसिटीज होता है, बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव आर्गन ही अब्सेंट होते हैं। तो जो बेसिडियोमाइसिटीज होता है, बेसिडियोमाइसिटीज जो फंगस होता है, इस ग्रुप के जितने भी फंगस होते हैं इनमें रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होता है, इनमें जो रिप्रोडक्टिव पार्ट जनरली होता है वो अब्सेंट होता है। तो इनका रिप्रोडक्टिव पार्ट ही क्या होगा, अब्सेंट होता है। तो अभी हमने दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए। इसमें अब्सेंट होगा रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो इसका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा वो अब्सेंट होता है। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज जो फंगस होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, अर्थात ये क्या करेंगे, एसेक्सुअल या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही कर पाते हैं। जबकि जो बेसिडियोमाइसिटीज होते हैं इनमें केवल जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, मतलब जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव जो आर्गन होते हैं, ये बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग के फंगस के अंदर अब्सेंट होते हैं। तो इतने सारे जनरल कैरेक्टर हैं फंगस के। इसके अलावा हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे एंसवर्थ का क्लासिफिकेशन, जो कि बीएससी पार्ट 1 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई, फिर उसके बाद हम इसके स्पीसीज के विषय में डिस्कस करेंगे। तो मान के चलिए 4 से 5 वीडियो में पूरा जो फंगस का कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।